स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हम आपको मिलकर बताने वाले हैं 20 ऐसे धमाकेदार आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। और यूएस में हमने देखा था एक मिक्स सेशन देखने को मिला, फ्लैट क्लोजिंग हुई है। आप देखिए डाउ और नैस्डैक की। लेकिन आप इस समय अगर देखें एशियाई बाजार और SGX निफ्टी तो आप पाएंगे कि थोड़ी सी ठंडी शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। SGX निफ्टी 10 अंक नीचे, शंघाई के बाजार लाल निशान में खिसके हैं और हांगकांग के मार्केट्स में भी करीब 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। जापान में अच्छे नंबर तो आए कुछ देर पहले जो वहां पे आर्थिक आंकड़े थे, लेकिन आप देखिए ये बाजार भी अब ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं, लाल निशान में खिसकते हुए दिख रहे हैं। तो जो बड़े मार्केट्स हैं वो थोड़े से दबाव में इस समय दिख रहे हैं। देखना होगा यहां से 9:15 तक इनका रिएक्शन क्या रहता है। लेकिन एक बात तो तय है, आज डिफेंस क्षेत्र में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, मेटल स्पेस में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और टेलीकॉम कंपनियों के लिए अच्छा दिन हो सकता है। तो मेरे सिलेक्टर्स तो कहते हैं खरीदारी का ही मोड रखना चाहिए। 10 के 10 बल्लेबाज, आपके क्या कहते हैं? इसी तरह के 10 बल्लेबाज हमने भी आज उतारे हैं और डिफेंसिव ही पहला शेयर होता है हमारी टीम में भी है। एस्ट्रा माइक्रोवेव पे आपको आज ध्यान देना चाहिए। मेरी टीम में पहला शेयर है वो इस वजह से क्योंकि आपको पता ही है कि कल जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है यूएस के अंदर, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के अंदर भारत को शामिल किया जाएगा। ये 34वां देश ऐसा होगा भारत जो इसके अंदर शामिल होगा। और ये कह रहे हैं कि बाजार के जानकार कि ये काफी हद तक एनएसजी के लिए रोड मैप क्लियर होता दिख रहा है और एक बड़ी अचीवमेंट होगी अगर अब भारत एनएसजी का मेंबर बन जाता है तो, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर सप्लाई होगी वो आगे भारत की एनर्जी एफिशिएंसी को, एनर्जी की जो डिमांड है उसको काफी हद तक पूरी कर देगी। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव पे आप जरूर ध्यान रखें। आज डिफेंस से जुड़े हुए शेयर्स, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भारत को इस मंजूरी मिली है, इस लिस्ट के अंदर आया है, तो इसका फायदा एस्ट्रा माइक्रोवेव को सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि मिसाइल से जुड़ा हुआ जो जितना भी बिजनेस है उसका मेजोरिटी बिजनेस एस्ट्रा माइक्रोवेव के पास ही है। तो 140 का टारगेट, 120 का स्टॉप। वालचंद नगर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ये है घरेलू कंपनी, करीब 70-80 साल से ज्यादा का इसको एक्सपीरियंस है इस डिफेंस क्षेत्र में और मिसाइल प्रोग्राम में देश के इसने काफी सारे बड़े योगदान भी पहले दे चुकी है। आप देखिए जिस तरह से अब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का हिस्सा बन सकता है भारत, और ये भारत दरअसल काफी समय से चाहता था। कल वियना में इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने वाली है, उसमें हो सकता है कुछ और रास्ता आगे बढ़े। लेकिन आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में पहुंचे और 5 देशों की इन्होंने यात्रा करने के बाद जो समर्थन हासिल किया है अलग अलग देशों से, अब लग रहा है कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू भारत को मिलता हुआ नजर आएगा। और वालचंद नगर वैसे भी आप देखिए एरोस्पेस, मिसाइल, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, ये तमाम ऐसी सेक्टर्स हैं, स्पेसेस हैं जहां पर अपनी पैठ बनाए हुए है। आज इस स्टॉक में एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के बावजूद एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। और आपको याद होगा हफ्ते की शुरुआत में भी इसको अपनी टीम में शामिल किया था, तब भी हमने देखा था अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। ये हफ्ता दरअसल इसी तरह के शेयरों के नाम है। 145 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 135 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। दूसरा शेयर हमारी लिस्ट में हुआ भारत फोर्ज। आप इस पर जरूर ध्यान रखें क्योंकि यह भारत फोर्ज अगर आप देखें तो दोनों खबरों का एक ब्लेंड है। एक खबर जिसमें यह आई है कि भारत फोर्ज और एल्स्टम की जो जेवी है उसको एनटीपीसी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो कि 1400+ करोड़ रुपए का है। ये टरबाइन प्रोवाइड करेगी उनको, तो ये तो ऑर्डर का बज है। लेकिन अगर आप इनका बिजनेस भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑटोमोबाइल्स को सप्लाई करने वाली कंपनी डिफेंस को भी सप्लाई करती है पार्ट्स, और इसके पास डीआरडीओ और साथ ही हेल जैसे बड़े क्लाइंट इसकी लिस्ट में है। तो भारत फोर्ज को दोनों का फायदा मिलेगा, एक तो डिफेंसिव होने के नाते, डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी होने के नाते, और दूसरा जो उसके जेवी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 1400+ करोड़ का एनटीपीसी से जो कि टरबाइन प्रोवाइड करने को लेकर है। तो भारत फोर्ज पे आप नजर रखें। 775 का टारगेट, 744 का स्टॉप लॉस। वालचंद नगर के बाद बीईएल, ये एक और ऐसी सरकारी कंपनी है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो पहले प्राइवेट कंपनी उतारी वालचंद नगर और अब ये सरकारी कंपनी, और आप देखिए जिस तरह से इस कंपनी का बड़ा योगदान रहा है मिसाइल्स बनाने में। इस देश में काफी बड़े बड़े आकाश जैसी मिसाइल्स इन्होंने बनाई है, भारत के लिए डेवलप करी है। और अब जिस तरह से कल बड़ी सफलता भारत को हासिल हुई है मिसाइल टेक कंट्रोल रिजीम में जो एंट्री की है, उसके चलते अब भारत में मिसाइल्स और ज्यादा बनेंगी और देश के दुनिया के अलग अलग भाग में हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। और बीईएल जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा इस समय वेल प्लेस्ड हैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए ये पहले से ये काम कर रही हैं। तो आज स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1240 के टारगेट के साथ आज के सत्र में अप्रोच करें। 1205 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए।
दो ऐसे शेयर बताने के बाद जिनके साथ न्यूज और सेक्टोरियल थीम है, अब तीसरा शेयर ऐसा है जिसके साथ एक अच्छी खबर आई है और फार्मा में ये कह सकते हैं काफी दिनों की दिक्कतों के बाद एक अच्छी खबर डिशमैन फार्मा में आई है कि इसके प्रमोटर ने 1 लाख शेयर जो प्लेज यानी कि जो गिरवी पड़े हुए थे उसको डी प्लेज गिरवी से छुड़ा लिया है। तो ये फायदेमंद अच्छी खबर है डिशमैन के लिए और उसके फाइनेंशियल्स के लिए कि कम से कम ऐसे फाइनेंशियल्स हैं कि अगर कंपनी करीब 6 लाख शेयरों में से 1 लाख शेयर छुड़ा लेती है, अब मात्र सिर्फ 5 लाख शेयर अभी भी प्लेज पड़े हुए हैं जो कि कंपनी के टोटल कैपिटल में से काफी कम हिस्सा है। तो ऑलरेडी वैसे भी ज्यादा प्लेजिंग थी भी नहीं, लेकिन जो थी उसमें से भी 1 लाख शेयर को डी प्लेज कर दिया गया है। तो डिशमैन फार्मा पे आप नजर रखें, यहाँ पे 162 रुपए तक का टारगेट आज देखने को मिल सकता है। सिलेक्टर कह रहे हैं कि 150 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तीसरा स्टॉक भी दरअसल डिफेंस क्षेत्र से ही है। तो शुरुआत की थी वालचंद नगर से जो प्राइवेट कंपनी है, उसके बाद PSU BEL को शामिल किया और अब रिलायंस डिफेंस को शामिल कर रहे हैं। और देखिए ये वो ऐसी कंपनी है जिसने सबसे तेजी से इस देश में निजी क्षेत्र में डिफेंस में अपनी पैठ बनाई है। पिपावाव डिफेंस को एक्वायर करने के बाद जिस तरह से इस कंपनी ने, इस ग्रुप ने डिफेंस को एक सबसे बड़ा दर्जा दिया है। आप देखिए रक्षा जैसी कंपनियों के साथ इन्होंने हाल ही में बड़े टाइप्स किए हैं पनडुब्बी बनाने के लिए, न्यूक्लियर पावर से जो ऊर्जा लेती हो। ये तमाम ऐसी खबरें हैं जिसके चलते एक अच्छी रैली स्टॉक में आज भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो रशिया के साथ अब भारत बनाने वाला है, इस बड़े करार के बाद आज इस तरह की कंपनियां जिसका रशिया के देश के अलग अलग कंपनियों के साथ करार है, उसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो रिलायंस डिफेंस क्योंकि पहले ही कंपनियों के साथ रशिया में बातचीत कर रही है, आगे हो सकता है ये कंपनी भी चलकर इस क्षेत्र में भी डाइवर्सिफाई करती हुई दिखे, ऐसा बाजार मानकर चलेगा। 63 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 58.75 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। दो सेक्टर डिफेंसिव दोनों ही बताने के बाद एक नया शेयर आप नजर रखे हुआ है इंफ्रा। आपको GMR इंफ्रा पे भी ध्यान देना है, क्योंकि GMR इंफ्रा के जो कंसोर्शियम है जिसमें ये और इससे जुड़ी कुछ और कंपनीज, इनको 221 किलोमीटर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का एक ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर की जो कॉस्टिंग है वो करीब 2280 करोड़ रुपया है। तो कॉस्टिंग अपने आप में बड़ी है, कंसोर्शियम का ऑर्डर मिला है, लेकिन GMR इंफ्रा के लिए एक बड़ी विन है यहाँ पे। और आप ये देखेंगे GMR इंफ्रा जिस तरह से अपने को रिस्ट्रक्चर कर रहा है, उसमें जब इस तरह की पॉजिटिव खबर आती है तो उसका रिएक्शन काफी अच्छा और काफी पॉजिटिव भी मिलता है। 12.5 रुपए तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 11 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस रख लें। अच्छी खबर ऑर्डर के हिसाब से। इसके अलावा पुंजलॉयड जैसी कंपनियों पर भी नजर रखिए। देखिए इस कंपनी ने भी हाल ही में डिफेंस में उतरने की योजना अपनी सामने करी है और अब देखिए जिस तरह से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनने जा रहा है भारत, और काफी कुछ कामकाज उसके लिए हासिल हो चुका है। चाइना को छोड़ के बाकी दुनिया भर के सारे देशों से समर्थन हासिल हो चुका है एक तरह से। अब औपचारिकताएं कुछ और बाकी हैं, लेकिन आप देखिए ये वो ऐसी खबर है जिसके चलते ऐसी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा जो इस क्षेत्र में अब उतरना चाह रही हैं। पुंजलॉयड इसी तरह की एक कंपनी है, छोटी मझौली कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कामकाज करती थी और अब डाइवर्सिफाई कर रही है। तो इस तरह के शेयरों में भी आज एक उछाल देखने को मिल सकता है। 19 रुपए तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 17.50 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। एक और कंपनी जो कि इंफ्रा से ही जुड़ी हुई कंपनी है, उस पर भी आप नजर रख सकते हैं, वो है ARSS इंफ्रा। असल में इसमें खबर बाजार बंद होने के बाद आई कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ओडिशा को करीबन 800 करोड़ रुपया इरिगेशन और रोड डेवलपमेंट के लिए देगा। और आपको पता ही है कि ओडिशा में इरिगेशन को लेकर भी बहुत काम होना बाकी है और ARSS इंफ्रा ओडिशा की ही कंपनी है और दोनों बिजनेस उसमें है, इरिगेशन में भी है और रोड डेवलपमेंट में भी है। तो बड़े ऑर्डर्स इसके हाथ आ सकते हैं इस खबर आने के बाद, क्योंकि ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली ओडिशा और ओडिशा जो रीजन है उसके लिए। तो ARSS इंफ्रा को इसका फायदा जरूर मिलेगा आने वाले दिनों में ऑर्डर्स के बस के तौर पर। 52 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 42 का एक स्टॉप लॉस भी रख लिया। गति जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखी है। हमने कल भी आपसे कहा था कि बाजार के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो मॉनसून के बाद होने वाला मॉनसून सेशन है, जिसमें GST बिल पास होने की वापस से उम्मीदें जग रही हैं। ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरह से अब सपोर्ट मिल रहा है और जिस तरह से राज्यसभा में जो सीट्स का आंकड़ा और समीकरण बन रहा है, उससे नजर यही आ रहा है कि अगर वोटिंग होती है तो GST बिल पास हो जाएगा इस बार। और वित्त मंत्री भी देखिए काफी भरोसेमंद हैं, अलग अलग मंचों पर उन्होंने इस तरह की बातचीत कही है। गति जैसे शेयरों में अब यहाँ से अच्छी रैली देखने को मिल सकती है इन द रन अप टू द कम से कम डेट्स जो अनाउंस होती है मॉनसून सेशन की, जो अगले महीने होने वाला है, और उसके बाद जब इसके ऊपर वोटिंग होगी। 145 के टारगेट्स के साथ गति में आज आप लॉन्ग पोजिशंस बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है।
आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल शेयर है वो है IFCI। आप इस पे नजर रखें। ऐसा में देखिए सरकार धीरे धीरे एक एक कंपनी को चुन चुन कर रिवैम्प कर रही है, रिस्ट्रक्चर कर रही है, चाहे वो NMDC हो, मॉयल हो या फिर BSNL MTNL हो। IFCI भी कुछ इसी तरह की कंपनी है जिसको सरकार पूरी तरह से रडार पर है कि जिसकी रिवैम्पिंग रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है। अब इसके बयान का इस बयान को हम क्यों बोल रहे हैं, आपके सामने क्यों रख रहे हैं, इस वजह से क्योंकि कल जब रेटिंग आई इसके एनसीडीज को, तो वहां पे केयर ने इसके एक एनसीडीज को जो कि 500+ करोड़ रुपए का है उसको AA रेटिंग दी है। जब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसे इंस्ट्रूमेंट को केयर जैसी रेटिंग एजेंसी AA रेटिंग दे रही, तो डेट मींस की फाइनेंशियल पोजीशंस धीरे धीरे सुधर रही है। और सरकार जैसे हमने कहा कि इसमें रिस्ट्रक्चरिंग रिवैम्पिंग करना चाहती है पूरी तरह से, ये भी एक लिस्ट में है। तो डिपेंडेबल के तौर पर दर्जा देना इसको स्वाभाविक था, इसलिए आप इस पर नजर रखें क्योंकि अब सरकारी कंपनीज के अंदर जिस तरह का मोमेंटम बना है ये अपने आप में काफी तेज है। 27 रुपए का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 23 रुपए 20 पैसे का सिलेक्टर्स करें, स्टॉप लॉस भी रखें। L&T जैसे दिग्गज को मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया, अच्छी रैली यहां से भी आगे और देखने को मिल सकती है। डिफेंस में जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू कल रात हासिल किया है, और आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जिस तरह से फोकस है, और L&T के जो मैनेजमेंट की कमेंट्री इस बार निकल कर आई है, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दर्शाया है नतीजों के बाद, ये सब चीजें हैं जो इसको डिपेंडेबल बनाने के लिए बेहतरीन स्टॉक बनाती हैं। और वैसे भी देखिए कल एक अनाउंसमेंट भी आया है 2022 में जो फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में, उसके लिए एक स्टेडियम बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी इनके हाथ लगा है। तो ऑर्डर्स इनफ्लो लगातार इस कंपनी में बने हुए हैं। अच्छी रैली वापस देखने को मिल सकती है। ये वो दिग्गज हैं जिनको आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। आगे भी हमारी टीम में रह सकता है, इसीलिए इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। 15 का टारगेट यानी 1515 का टारगेट है आज के लिए। 1470 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ठीक है, स्टॉक्स हम आपको बता चुके हैं। बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं और फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार 6 शेयर हमारी टीम में आ चुके हैं और मेरी टीम में अभी तक कोई भी सेल काउंटर नहीं है, और आज में थोड़े से डिफेंसिव और कुछ एक अलग अलग न्यूज बेस्ड शेयर है। और एक हेमंत की अगर आप टीम देखें तो आपको भी पहले सेगमेंट के अंदर आपको ज्यादातर डिफेंस से जुड़े शेयर मिलेंगे, और गति और L&T भी इस सेगमेंट के अंदर शामिल उन्होंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच 2 शेयर्स पे आपको और ध्यान देना, पिछले 1-2 दिन से वैसे भी इनमें बस बना हुआ है, वह NMDC और मॉयल। इन दोनों के अंदर क्योंकि कल उम्मीद ये थी कि कल प्राइसिंग भी हो सकता आ जाए, लेकिन प्राइसिंग तो नहीं आई। कल ये पता लगा कि बायबैक करीब इनके पेड अप कैपिटल का करीब 25% हो जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अगर आप दोनों का सिर्फ मार्केट कैपिटल ही जोड़ दें तो 4001 का मॉयल का, 36,000 करोड़ रुपए NMDC का है, 40,000 करोड़ रुपए बनता है। और सरकार ये कहती है कि करीब 6,500 करोड़ रुपया वो जुटा लेगी इस बायबैक के जरिए। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज यही होगी, कंपनी जुटा लेगी, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज होगी करीब 40,000 करोड़ रुपए दोनों का मार्केट कैपिटल है, और 6,000 करोड़ रुपए जुटा लिया जाता है तो अपने आप में प्राइसिंग ऊपर रखनी होगी। इसका फायदा इन दोनों ही शेयर्स को मिलेगा। NMDC को 98 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, और साथ ही मॉयल को भी आप खरीदारी के तौर पर रख सकते हैं। 255 का टारगेट यहां रखें, 240 का स्टॉक। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि डिफेंस के अलावा आज मेटल कंपनियों को भी अपनी रडार पर रखना चाहिए, और 2 मेटल कंपनियों को मिडिल ऑर्डर में सबसे पहले हम उतार रहे हैं, भूषण स्टील और उत्तम गैल्वा। और दोनों कंपनियां आप सब जानते हैं मुश्किल में है, बड़े डेट के नीचे आप पड़ी हुई थी, ग्लोबली जो दिक्कतें मेटल्स में बन रही थी उसका शिकार हुई थी। और अब आप देखिए सरकार मन बना रही है एक बड़ा राहत पैकेज इसको देने के लिए। और कल ये जो सेक्रेटरी हैं, स्टील सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है, उनको दरअसल एक रिपोर्ट मिली है SBI कैप से और BCG से, जिस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार को बड़े राहत पैकेज देने होंगे इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। और उन्होंने जो बयान दिया है स्टील सेक्रेटरी ने, वो ये दिया है कि वो कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री से बातचीत कर रहे हैं, एक राहत पैकेज तैयार हो रहा है। तो उत्तम गैल्वा पर नजर रखिए, भूषण स्टील पर नजर रखिए। भूषण स्टील में 3850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, उत्तम गैल्वा में 28 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये मुश्किल में पड़ी हुई कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो आज इन स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। चलिए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है।
आज का जो फ्री हिट शेयर है वो एशियन ग्रेनाइटो है। इस पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे करीब 12 लाख स्क्वायर मीटर के लिए इनको एक ऑर्डर मिला है। हालांकि कंपनी ने ये तो बताया नहीं कि वैल्यूएशन उस ऑर्डर की कितनी होगी, लेकिन ये है कि 1000 इंटू 1000 mm की और साथ ही 800 इंटू 800 mm की वर्टिफाइड टाइड के लिए ऑर्डर इनको मिला है। और ये जो सेगमेंट है इसमें अच्छा मार्जिन मिलता है यूजली। तो आप एशियन ग्रेनाइटो पे नजर रखें। 12 लाख स्क्वायर मीटर का जो ऑर्डर है ये इसके अंदर आज एक अच्छा जान भर सकता है। 200 रुपए तक का टारगेट रखें, खरीदारी करें। 170 का स्टॉक। सोलर क्षेत्र से, रिन्यूएबल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। ओरिएंट ग्रीन पावर जैसी कंपनियों को टीम में शामिल किया है। छोटी टिकट साइज का शेयर है। ट्रेडर्स का अच्छा मूव इस स्टॉक में पहले भी देखने को मिला है। और आप देखिए जिस तरह से सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर साफ तौर पर बना हुआ है। अमेरिका में प्रधानमंत्री जो पहुंचे हैं और ओबामा जी के साथ उनकी जो बैठक हुई है उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी बड़ा ट्रस्ट दिया गया है। माना यह जा रहा है कि इस क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं इस इंपॉर्टेंट बैठक के आउटकम जब निकल कर आएगा। और आप देखिए नेशनल सोलर मिशन जो सरकार ने सेटअप किया है, जहां पर रिन्यूएबल क्षेत्र के ऊपर काफी इंपीटस दिया गया है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छी तेजी आज के दिन दिखा सकते हैं। फोकस रखिएगा डिफेंस के अलावा इस सेक्टर पर भी। 12 रुपए के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 10 रुपए 50 पैसे के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको आज जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आखिरी शेयर हम दोनों की टीम का कौन सा है। डिम्पी बताइए। आज का जो आखिरी शेयर होगा वो है ONGC। आप इस पर नजर रख सकते हैं कि कच्चे तेल की वजह से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। 11 हफ्तों के बाद पहली बार $50 का स्तर मिला। बाजार के जानकारी कहते हैं $60 तक पहुंच सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सऊदी अरब जिससे हम कच्चा तेल ले रहे हैं उनसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो पिछली बार और इस बार जुलाई के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें प्राइस राइज हुआ है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं वो पिछली बार की बास्केट से इस बार की ज्यादा बड़ी बास्केट के साथ करार हो रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ अ प्राइस। तो ONGC पे इसका सीधा सीधा फायदा आपको आते हुए दिखेगा क्योंकि कच्चे तेल के बढ़ने से, उसके दाम बढ़ने से ONGC को फायदा होता है। तो 225 रुपए तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करें। 210 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। सुजलॉन होगा मेरा पिंचेटर स्टॉक। अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। आप देखिए जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार का फोकस है, ये वो और ऐसा स्टॉक है जो काफी सस्ते वैल्यूएशन पर वापस से पहुंच गया है। अच्छी तेजी स्टॉक में बीच में देखने को मिली थी, वापस से चलने के लिए तैयार है ऐसा लगता है। 16 रुपए 50 पैसे के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आपको अप्रोच करना चाहिए। 15.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ये 10 स्टॉक्स हम आपको अब तक बता चुके हैं, लेकिन इस पूरी लिस्ट में कैप्टन्स चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी हाजिर करेंगे। ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। 10 के 10 बल्लेबाज आज टीम में शामिल किए और फोकस है डिफेंस सेक्टर पर। जिस तरह से भारत और यूएस की बैठक के बाद जो पॉजिटिव आउटकम्स निकल कर आए हैं, देखिए आज उसके चलते वाल्टन नगर, BEL, रिलायंस डिफेंस जैसी कंपनियों पर नजर रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी पुंज लॉयड जो हाल ही में डिफेंस में अपना पैठ बनाने के लिए आगे आई है, इस पर भी नजर होनी चाहिए। और बाजार की नजर अब मानसून सेशन पर होने वाली है। मानसून के बाद गति के स्टॉक पर नजर रखिए। अगर GST बिल पास होता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। L&T है मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक का पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा स्टॉक ये माना जा रहा है और कई बड़े फंड मैनेजर्स इसको अब खरीदते हुए नजर आ रहे हैं नतीजे आने के बाद और पॉजिटिव कमेंट्री के बाद। इसके अलावा नजर होनी चाहिए भूषण स्टील और उत्तम गैल्वा जैसी कंपनियों पर। सरकार मन बना रही है कि एक बड़ा राहत पैकेज इस सेक्टर को दिया जाए और जो सेक्रेटरी हैं, स्टील सेक्रेटरी, उन्होंने कल जिस तरह से बयान दिए वो काफी पॉजिटिव माना जाएगा। ओरिएंट ग्रीन पावर पर भी नजर रखिए और सुजलॉन पर भी नजर रखिए। दोनों ही कंपनियां रिन्यूएबल क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और यूएस यात्रा में कुछ बड़ी घोषणाओं की एक्सपेक्टेशंस में यहां पर भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। फटाफट से 10 के 10 शेयर देख लें। इसमें हमने कोई भी सेल आज नहीं उतारा है। एस्ट्रा माइक्रोवेव पे आपको नजर रखनी है क्योंकि डिफेंस के अंदर एक अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है। और अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रा माइक्रोवेव सबसे बड़ा प्लेयर है उसके अंदर। भारत फोर्ज पे भी आपको नजर रखना है क्योंकि एल्स्ट्रीम के साथ जो JV इनकी थी उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है 1400+ करोड़ रुपए का, जो कि NTPC से है और एक टरबाइन को सप्लाई करने के लिए होगा। इसके अलावा डिशमेंट फार्मा पे आप नजर रखें। प्रमोटर्स ने करीब 1 लाख शेयर डी प्लेज किए हैं। इसका फायदा इसको आते हुए मिलेगा। GMR इंफ्रा के कंसोर्शियम को 2000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर्स मिला है, इसका फायदा होगा। ERSS इंफ्रा को भी आप फायदे प्लेयर के तौर पर समझ सकते हैं क्योंकि ADB ओडिशा को करीब 800 करोड़ रुपया इरिगेशन और रूट डेवलपमेंट के लिए दे रहा है और यही ओडिशा की कंपनी है जो इरिगेशन में भी डील करती है। इसका फायदा इसको मिल सकता है। डिपेंडेबल के शोर पे आप IFCI को नजर रख सकते हैं। सरकार कई सरकारी कंपनीज को रिस्ट्रक्चर कर रही है, IFCI भी लिस्ट में है। और साथ ही इसकी केयर ने इसके एक NCDs को जो कि 500+ करोड़ रुपए का, उसको AA रेटिंग दी जो कि बेहतर रेटिंग है।
इसके अलावा NMDC का करीब 20% हिस्सा बायबैक होगा, खबर आई है, और 94 के रेट पे बायबैक होगा। इसलिए हमने इसको टीम पे उतारा है क्योंकि अभी भी इसमें प्रीमियम है, क्योंकि डिस्काउंटिंग पे CMP है तो 2-3 रुपए का अच्छा सर्ज मिल जाएगा। मोबाइल पे भी आप नजर रखें, इसके साथ भी यही है कि करीब 25% तक यहाँ पे बायबैक हो सकता है। प्राइसिंग इसकी भी अच्छी आने की उम्मीद है। और इसके अलावा बायबैक आप फ्री हिट के तौर पर देखें तो एशियन ग्रेनेटो है, क्योंकि यहाँ पे इसको 12 लाख स्क्वायर मीटर के लिए एक ऑर्डर मिला है और ONGC पे कच्चे तेल का असर आज पूरी तरह से पॉजिटिव पड़ता हुआ दिखेगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति।